आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। एक सर्जिकल स्ट्राइक ने पूरे पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। बौखलाया पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी के पास लगातार सीज फायर तोड़ रहा है, तो वहीं उसके आतंकी घुसपैठ की कोशिश में है। मगर जल से लेकर जमीन तक और आसमान से लेकर रेगिस्तान तक पाकिस्तान की हर कोशिश को नाकाम कर रहे हैं हमारे जवान। देखिए सरहद से हमारे संवाददाताओं की खास रिपोर्टिंग। बॉर्डर पर मुस्तैद जवान, महफूज हिंदुस्तान। नदी से आसमान तक तैनात जांबाज। चेनाब नदी से जितेंद्र सिंह की रिपोर्टिंग। लहरों पर सवार बीएसएफ की ललकार। लेकिन अखनूर में तो शुरुआत से एलओसी से श्वेता सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एलओसी में पाक की गोलीबारी का पलटवार। थार के रेगिस्तान से शरद कुमार की रिपोर्टिंग। तपती रेत पर जांबाज बेटियों की गश्त। जम्मू में बंकर से अश्विनी कुमार की पड़ताल। पाकिस्तान के मोर्टार से महफूज जिंदगी। आसमान में पाकिस्तान की हर साजिश पर नजर। हर नापाक साजिश का मुंहतोड़ जवाब। एलओसी पर जम्मू से लेकर कश्मीर तक पाकिस्तान की ओर से फायरिंग और गोलीबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर गोलीबारी की जा रही है, तो वहीं नदियों के रास्ते साजिशें रची जा रही हैं और नदी के जरिए घुसपैठ की साजिश को कैसे नाकाम कर रहे हैं हमारे जवान, इस पर देखिए हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह की ये खास रिपोर्ट। रावी, चेनाब और झेलम की लहरों पर सवार होकर आतंकी चोरी छिपे घुसपैठ करते हैं। एलओसी पर बहने वाली नदियों और नालों के सहारे पाकिस्तान आतंकी साजिशें रचता है, मगर सरहद पार बैठे पाकिस्तान और उसके आतंकी ये अच्छी तरह देख लें कि सरहद पर हमारे जवान किस कदर मुस्तैद हैं। अगर यहाँ पर नजर नहीं रखी जाए तो बड़े स्तर पर घुसपैठ हो सकती है, जिसको की लेकर के जहां सरकार ने हाई अलर्ट जारी कर रखा है, वहीं बीएसएफ भी इन तमाम स्थितियों को देखते हुए स्पीड बोट के जरिए चेनाब रिवर में इस वक्त हाई अलर्ट के चलते सर्विलांस बढ़ा रखा है और एक जगह से दूसरी जगह पर कोई भी अगर गतिविधि होती है तो उसको देखने के लिए इस पूरे इलाके में जाकर के छानबीन की जाती है। जम्मू में बीएसएफ 3 नदियों और 11 नालों की दिन रात निगरानी करती है। तवी, चेनाब और बसंतार नदियों के अलावा 11 नाले भी बहते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बीएसएफ की वाटर विंग इन नदियों और नालों की निगरानी और भी मुस्तैदी से कर रही है। रावी नदी में संदिग्ध बोट मिलने की वजह से अलग अलग जगहों पर अब सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। मैं इस वक्त जम्मू के चेनाब रिवर पर मौजूद हूं। यहां पर बीएसएफ किस तरीके से बड़े स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दिया है। पेट्रोलिंग की जा रही है क्योंकि पाकिस्तान उस पार है और यहां से ये नदी इधर से जाती है भारत से पाकिस्तान की तरफ। घुसपैठिए क्या करते हैं कि पाकिस्तान से नदी के रास्ते से घुसने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस इलाके में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस तो है, लेकिन यहां पर फेंसिंग न होने की वजह से आतंकियों के घुसपैठ के लिए बड़ा मुफीद एरिया होता है। चेनाब नदी के पास वाला इलाका चिकन नेक कहा जाता है। यहां से आतंकी अक्सर घुसपैठ की कोशिश करते हैं। यहीं पर बीएसएफ ने बोट से गश्त के दौरान लश्कर के आतंकी अब्दुल कयूम को दबोच लिया। बीएसएफ के हौसलों की मिसाल देखिए। एक बोर्ड पर साफ लिखा है, पाक परवार और पलटवार। बॉर्डर पर तैनात जवानों ने अपने बोर्ड से पाकिस्तान को चुनौती दे रखी है। उन सबको कवर करने के लिए हमारे मुकम्मल बंदोबस्त हैं, जो कि किसी भी थ्रेट के आने के बाद नहीं, बल्कि क्योंकि संवेदनशीलता इस आईबी की बहुत अधिक है, इसलिए इनको पहले से ही डिप्लॉयमेंट के थ्रू और टेक्निकल इक्विपमेंट के थ्रू जो है इसको पूरी तरह से कवर कर रखा है।
सरहद पर पानी के जरिए पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम करने की पूरी तैयारी है। पाकिस्तान की एक भी गलती उसके लिए बहुत बड़ी चोट साबित हो सकती है। जितेंद्र बहादुर सिंह, जम्मू, आज तक। जल के रास्ते साजिशों को नाकाम करते सैनिकों के बाद अब आपको दिखाते हैं जमीन पर क्या हालात है। जम्मू के पास अखनूर में एलओसी पर दिन रात पाकिस्तान गोलियां बरसा रहा है। कई गांव को खाली करा दिया गया है और पाकिस्तान को हर सीज फायर का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। एलओसी से श्वेता सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जम्मू में लाइन ऑफ कंट्रोल पर चप्पे चप्पे पर भारत के जाबाज तैनात हैं, मगर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान लगातार सीज फायर तोड़ रहा है, इसलिए एलओसी के पास गांव खाली कराए गए हैं। अखनूर के इसी इलाके से लाइन ऑफ कंट्रोल की शुरुआत होती है। हमारे ठीक पीछे जो है वो ये आप ऊंची ऊंची घास देख रहे हैं, लेकिन इन्हीं में उलझी हुई है वो एलओसी की तारें और उनके ठीक पीछे है लोगों के खेत। इस इलाके के आगे जो आम नागरिक हैं उन्हें जाने की इजाजत नहीं है। वहां सिर्फ सेना के जवान तैनात हो सकते हैं। कठुआ से लेकर अखनूर तक एलओसी से सटे 20,000 से ज्यादा गांव इस खौफ में हैं कि ना जाने कब सीमा पार से फायरिंग शुरू हो जाए। एलओसी से सटे इन गांवों का हाल जानने के लिए आज तक की टीम अखनूर के छपरियाल गांव पहुंची, जहां कई दिनों से पाकिस्तान की तरफ से गोलियां चल रही हैं। प्रशासन की तरफ से यह आदेश है कि सभी स्कूलों पर को बंद रखा जाए। ताले इसी तरीके के जड़े हुए हैं क्योंकि लगातार 2 दिन हो गए जब फायरिंग चल रही है बॉर्डर के दोनों ओर से, और पूरी जो गलियां हैं यहाँ पर हर गली में सन्नाटा है। लोग घरों को बंद कर करके रिलीफ कैंप की तरफ गए हैं। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्के दुक्के लोग ही दिखाई पड़ते हैं। जो दिखते हैं उनकी आंखों में डर दिखता है। बच्चे हैं जो मतलब जिनके रिश्तेदार दूर दूर रहते हैं, जम्मू जैसे अखनूर हो गया, उधर चले गए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, फिर क्या करें। बॉर्डर पे 2 दिन लगातार फायरिंग हुई है यहाँ पे, या रात में हो रही थी। तो आपको डर नहीं लगता है कि फिर रात में होगा कुछ? क्या करें, उधर चल जाते हैं ऊपर। एलओसी के पल्लानवाला में आपको आखिरी गांव के ताजा हालात दिखाते हैं हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार। जब एलओसी के बेहद करीब छन्नी दीवानो गांव पहुंचे तो लोग घर छोड़कर बंकरों में मिले। इस वक्त मैं लाइन ऑफ कंट्रोल से करीबन आधा किलोमीटर दूर है और हम इस बंकर में है। छन्नी दीवानो एक गांव है जो कि पलावाला सेक्टर का है। आपको ले चलते हैं गांव वालों के पास, कितनी कंडीशन में है वो। सब लोग यहाँ से फरार हो चुके हैं। अभी जो फायर हो रहा है, क्या किस तरह का फायर, कौन कौन सा फायर हो रहा है? अभी मोटर और आरएल और एमएमजी का फायर हो रहा है। जम्मू में मेढर और राजौरी में भी पाकिस्तान की ओर से क्रॉस बॉर्डर फायरिंग जारी है। दिन हो या रात पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी हो रही है, मगर उसकी हर साजिश पर भारतीय सीमा पर तैनात जवान पलटवार कर रहे हैं। श्वेता सिंह के साथ अश्विनी कुमार, जम्मू, आज तक। पाकिस्तान सिर्फ नदियों और पहाड़ों के रास्ते ही नहीं बल्कि रेगिस्तान के रास्ते भी आतंकी घुसपैठ की साजिश रचता है। जैसलमेर में भारत पाक सीमा पर पाकिस्तान की हलचल बढ़ गई है, मगर उस हलचल के जवाब में भारत की बहादुर बेटियां हर तरह से तैयार हैं। देखिए शरद कुमार की ये खास रिपोर्ट। आजकल लड़कियां भी किसी से कम नहीं है। हमें अपने देश की सेवा करने में बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। हमारे अंदर भी जज्बा है, हम भी पुरुषों से कम नहीं है। हम भी डटकर मुकाबला करना चाहते हैं। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद पर निगाह बान है आंखें। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से राजस्थान में सरहद पर पाकिस्तान की तरफ से खासी हलचल देखी जा रही है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक हर पाकिस्तानी पोस्ट पर पाक सैनिकों का जमावड़ा है। जैसलमेर में सरहद के ठीक उस पार आतंकियों और पाकिस्तानी सेना के ठिकाने हैं, मगर बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ के जांबाज और खास तौर पर महिला ब्रिगेड पूरी तरह मुस्तैद है। महज 20-21 साल की उम्र में ये बहादुर बेटियां कंधे पर इंसास राइफल लेकर थार के रेगिस्तान में गश्त करती हैं। इस छोटी सी उम्र में भारत की बेटियों को देश की रक्षा की जो ललक है वो देखने लायक है। जो दुश्मन देख रहे हैं वो देख लें कि किस तरह से भारत की बेटी और बहन अपनी सरहद की रक्षा करने के लिए तैयार है। किस तरह से देशभक्ति का ज्वार इनके दिल में हिलोरे मार रहा है। अगर दुश्मन भारत की तरफ
देखने की कोशिश भी करेगा तो इसके जवाब देने के लिए ये पूरी तरह से तैयार हैं। बीएसएफ की ये महिला ब्रिगेड किसी भी आतंकी घुसपैठ और पाकिस्तान की ओर से होने वाली फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह सक्षम है। हमारी ट्रेनिंग में 44 वीक की सिखलाई में फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट और वेपन हैंडलिंग इन सभी के बारे में जानकारी दी गई है। मेरे घर में कोई, मेरी फैमिली मेंबर में कोई फोर्स में नहीं है, पर जब कभी भी मैं घर से निकलती थी कोई भी फौजी देखती थी, मुझे ऐसा लगता था कि नहीं मैं भी फौजी वाली ड्रेस पहनूं। मुझे ड्रेस का बहुत शौक था शुरू से। राजस्थान में भारतीय सीमा हमेशा से संवेदनशील रही है। यहाँ पाकिस्तान की हलचल अक्सर देखी जाती है। ऐसे में पैदल पेट्रोलिंग के जरिए करीब 60 से 65 किलोमीटर तक गश्त करनी होती है और ये महिला ब्रिगेड अपनी पूरी यूनिट के साथ मिलकर हर चुनौती का सामना कर सकती है। अपने देश की रक्षा करने के लिए अपने घर परिवार को छोड़ना बहुत जरूरी है, तभी आप सब लोग मेरे देशवासी अच्छे से चैन की नींद सो पा रहे हैं, ताकि मैं यहाँ पे और हमारे जवान लोग यहाँ दिन रात जग के अपने इंटरनेशनल बाउंड्री की सिक्योरिटी करते हैं, अपने देश के लिए, अपने देश परिवार के लिए, अपने घर परिवार के लिए। हमें सब कुछ सिखाया गया है कि किस परिस्थिति में कैसे किस तरह हैंडल करना है, कैसे उन्हें जवाब देना है। वो जैसा जवाब देंगे, वो जैसा क्वेश्चन करेंगे, वैसे ही हम उनका आंसर देंगे। जैसलमेर के अलावा बॉर्डर वाले इलाकों पर नजर रखने के लिए बीकानेर में पुलिस ने कंट्रोल रूम बनाया है। बीएसएफ के अलावा पुलिस भी सरहद पार की हर साजिश को नाकाम करने के लिए तैयार है। बीकानेर से रौनक व्यास के साथ शरद कुमार, जैसलमेर आज तक। इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।